जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम जी आप सबको एलडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम शहजाद हाशमी है। बात आज हम करेंगे कंटेंट राइटिंग के हवाले से। अच्छा, इससे चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और एक बहुत ही हॉट फेवरेट क्वेश्चन के सर कितने कमा सकते हैं, जो हर एक फ्रीलांसर का ख्वाब होता है, जो एस्पायरेंट होता है कि मैं जाऊँ, कमाऊँ, कहाँ-कहाँ से, क्या-क्या से कितना-कितना कर सकते हैं और मैं इसमें क्या हेल्प करूँगा, ये मैं आपको बताऊँगा सबसे एंड में जाके। कि कहाँ पे क्या-क्या हो सकता है। पहले हमें बेसिक चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और उसके बाद हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले एक लर्निंग पाथ जो कि मेरी तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, वेब डेवलपमेंट है, वर्ड ग्राफिक है, कंटेंट है, व्हाटएवर। देखिए लर्निंग पाथ क्या है, लर्निंग पाथ ये होता है कि सबसे पहले आपने चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करनी है, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि आज से मैं कंटेंट के हवाले से आपको समझाना शुरू कर दूँ कि आपने अंडरस्टैंडिंग कैसे एब्ज़ॉर्ब करनी है कि ये चीज़ है क्या? जो हम सीखने जा रहे हैं, क्या-क्या सीखने जा रहे हैं, वो है क्या और उसका मकसद क्या है? और आप इससे सीख के क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? और आपका रोल क्या होगा इस फ़ील्ड के अंदर अगर आप इस चीज़ को सही तरीके से सीख जाते हैं? दूसरा हमारा फ़ेज़ होता है लर्निंग, जो कि आप लोगों को लेक्चर्स के थ्रू करवाई जाएगी। और उसके बाद आपने उसमें प्रैक्टिस और सेल्फ प्रैक्टिस को फॉलो करना है। प्रैक्टिस और सेल्फ प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है? प्रैक्टिस जो आप लोगों को टास्क एंड असाइनमेंट्स दिए जाएँगे और सेल्फ प्रैक्टिस वो जो कि मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स को गूगल से निकाल के और उसके ऊपर काम करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब आप क्लाइंट के पास जाएँ, तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हो एक बिगिनर लेवल पे। क्योंकि इनिशियली देखो आपने किसी के लिए काम नहीं किया, तो किस तरह से आप मार्केट ग्रैब करोगे वो तरीक़ेकार और क्लाइंट हंट क्या है, ये हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंटेंट राइटिंग क्यों की जाती है? क्या वजूहात हैं इसकी? पहले समझना ये है कि ये कौन-कौन सी टाइप का कंटेंट होता है जो इंटरनेट पर मौजूद है। देखें डिफरेंट तरह के कंटेंट अवेलेबल हैं। एक और अंडरस्टैंडिंग है जो आप लोगों को एक और चीज़ें समझने की ज़रूरत है, वो क्या है कि हमारे पास डिफरेंट तरह की राइटिंग्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। एक हमारे पास होती है एकेडमिक राइटिंग। कौन-सी होती है? यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं डिफरेंट बड़ी-बड़ी रिसर्च वेबसाइट्स। फिर आ जाती है हमारे पास कंटेंट राइटिंग, जिसके अंदर हम वेबसाइट के पेजेस का कंटेंट कवर करते हैं, ब्लॉग पोस्ट कंटेंट कवर करते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट कवर करते हैं और डिफरेंट जो हमारे पास विजुअल्स होते हैं, ग्राफिक्स हो गए, वीडियो एडिटिंग हो गई, उनके लिए जो अच्छी-अच्छी स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, अच्छा कंटेंट लिखना होता है, हैशटैग से रिलेटेड कंटेंट लिखना होता है, वो इसके अंदर हम कवरेज करते हैं और ये मोस्टली यूँ समझ लें कि ये इंटरनेट पर मौजूद तमाम वेबसाइट्स की एक नीड है। ये तो हो गया कंटेंट की टाइप और हमारा जो मेन फ़ोकस है, जो हमने इसमें सीखना है, वो ये है जो मैंने यहाँ पे रेड कलर में हाइलाइट किया है, रेड कलर में मार्क किया है। ये हमारा मेन फ़ोकस होगा, जो इसके अंदर हम कवर करेंगे। आगे चलते हैं। वेबसाइट एसईओ कंटेंट कौन-सा होता है? अच्छा, एसईओ कंटेंट आ गया तो एक नया सवाल, सर ये एसईओ क्या बला है? देखें, एसईओ को हम आगे डिटेल में मैं आपको उसकी थ्योरी समझाऊँगा कि आगे क्या है, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। ये जो ऑप्टिमाइज़ेशन वाला वर्ड है ना, इसको आपने ज़हन में रखना है। ऑप्टिमाइज़ेशन, ऑप्टिमाइज़्ड करना, यानी कि किसी चीज़ को किसी भी स्पेसिफिक फ़ंक्शन के हिसाब से तैयार करना। मिसाल के तौर पे, गूगल का फ़ंक्शन क्या है? गूगल कहता है कि अगर आप किसी ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जवाब लिखो, किसी ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जवाब लिखो, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। अब गूगल को अगर आप कंसीडर कर लें, गूगल एक सर्च इंजन है, तो उसको 1 मिनट के लिए सपोज़ कर लें कि एक मशीन है, जिसके अंदर एक फंक्शन है कि जिसका काम क्या है कि अगर उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन सर्च किया जाए, तो वो यूज़र को उस सवाल का जवाब दिखाएगा। तो ये गूगल का एक फंक्शन है, इसका एल्गोरिदम है। तो अब हम क्या करेंगे, हम गूगल के ऊपर मौजूद उस तरह के सवालों के ऊपर जवाब लिखेंगे जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो ये कहलाएगी ऑप्टिमाइज़ेशन। अब ऑप्टिमाइज़ेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कंटेंट अच्छा लिखा होना चाहिए, फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, इमेजेस अच्छे होने चाहिए, उसका कीवर्ड अच्छा होना चाहिए एंड ऑल दैट। आगे चलते हैं। ये हो गया एसईओ का कॉन्सेप्ट। अब वेबसाइट एसईओ कंटेंट क्या है? स्क्रीन पे एक वेबसाइट मौजूद है जो कि एक सर्विसेज एजेंसी, एक सर्विसेज बेस्ड बिज़नेस की वेबसाइट है, जो कि डिफरेंट सर्विसेज दे रही है। आपको यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये डिफरेंट अल्फाज हैं जिनको हम कहते हैं वेब कंटेंट।
जब हम मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा ना वेबसाइट कंटेंट या वेब पेज कंटेंट, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वेबसाइट का मेन होम पेज का कंटेंट हो गया, इसके ये वाले कंटेंट हो गए, स्लाइड्स के कंटेंट हो गए, और इसके सर्विसेज के जो पेजेस हैं उनके अंदर का जो कंटेंट है वो शामिल हो गया। सर्विसेज के मुझे किसी बिजनेस को प्रमोट करना है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसके अंदर जो भी मुझे अल्फाज लिखे हैं ये होता है मेरा सर्विसेज बेस्ड कंटेंट। ठीक हो गया। तो ये कहलाता है वेबसाइट पेजेस कंटेंट, कि जिसमें हम एक स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करते हुए हर पेज के ऊपर शॉर्ट कंटेंट लिख रहे होते हैं। कहने को पेज की डिस्क्रिप्शन भी लिखी जाती है, और एसईओ के एतबार से वेबसाइट ऑप्टिमाइज भी हो रही होती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है एसईओ ब्लॉग कंटेंट, जो कि हमारा मेन कोर्स है, इस मेन आउटलाइन है इस कोर्स की, जिसका काम बहुत ज्यादा बल्क में मिलता है, और एक बिगिनर इसको सीख कर इजीली काम कर सकता है एज कंपेयर टू वेबसाइट एसईओ। क्योंकि वेबसाइट एसईओ बहुत एडवांस लेवल कंटेंट है, इसमें आपको टाइम लगता है इंडस्ट्री में आने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो और भी मत देखनी पड़ती हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे एसईओ ब्लॉग पोस्ट सबसे बेहतर है। जब मैं बार बार एसईओ की का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, तो एसईओ का मतलब वही है जो कि मैंने अभी बताया, कि सर्च इंजन के फंक्शन को फॉलो करते हुए किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करना, यानी कि कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। मैंने बताया किसी भी मशीनरी के फंक्शन के मुताबिक उसके यूपर काम करना, उससे उसके साथ उसको फॉलो करते हुए, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसके ऊपर काम करना, और उसको इस्तेमाल में लेकर आना, ताकि यूजर को भी फायदा हो, और जो बना रहा है, जो काम कर रहा है, उसको भी उसके ऊपर फायदा हो। अब एसईओ ब्लॉग पोस्ट क्या है? मैंने एक कंपनी बना ली, या कोई भी वेबसाइट किसी ने बना ली, अब मैं चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में जाने। तो लोग कैसे जानेंगे इसके बारे में? मुझे इसके लिए मार्केटिंग करनी होगी, पीपीसी मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसके लिए मुझे बहुत सारे मामलात चलाने होंगे, वीडियो एडिटिंग करवानी होगी, ग्राफिक्स बनवाने होंगे। अगेन उसके लिए कंटेंट यूज होता रहेगा। लेकिन साथ में गूगल कहता है कि आप उस वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग का एक सेक्शन डालें, और उस सर्विसेज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें गूगल के ऊपर लोगों को। और उसमें जो कीवर्ड होंगे, टॉपिक ऐसे होंगे जिस टॉपिक के बारे में लोग जानना चाहते हो, लेकिन उसके बारे में किसी ने मालूमात ना दी हो, तो वो ब्लॉग वाला कॉन्सेप्ट बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से वो वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएगी, और जब लोग उस साइट से रिलेटेड सर्च करेंगे, तो आप टॉप रिजल्ट्स में आ रहे होंगे। टॉप रिजल्ट्स में आने का मतलब है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहे होंगे, जो कि आपसे बिजनेस लेंगे, और आपसे सर्विसेज लेंगे, और आपको पैसे देंगे। इसके बरक्स एक टाइप ऑफ वेबसाइट ऐसी है जिसको हम खसूसन कहते हैं ब्लॉग साइट। ब्लॉग साइट, ब्लॉग से मुराद लाइक अ न्यूज़पेपर, जैसे एक न्यूज़पेपर होता है, या एक फैशन मैगजीन है, एक हेल्थ बेस्ड मैगजीन है, एक टेक्नोलॉजी का मैगजीन है। वो क्या करता है, वो वीकली मैगजीन्स होते हैं जिसमें वो आपको टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। एक मेडिकल बेस्ड हेल्थ रिलेटेड मैगजीन है जो आपको हेल्थ की टिप्स दे रहा होता है। अक्सर न्यूज़पेपर में हेल्थ की टिप्स लिखी हुई होती हैं, कि पेट में दर्द हो गया तो ये टोटका इस्तेमाल कर लें, अगर आपके सर में दर्द है तो ये टोटका इस्तेमाल कर लें। वो क्या है, वो न्यूज़पेपर के अंदर हेल्थ का सेक्शन होता है। तो इसी तरह जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जा रही है, तो बाकायदा से ये एक ब्लॉग साइट बन जाती है। इसको मैंने एग्जांपल दी एक मैगजीन से, कि एक मैगजीन जो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कवरेज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैगजीन है, वो आपको सिर्फ सिर्फ बिजनेस की न्यूज दे रहा है, तो अब वो मैगजीन की लेटेस्ट फॉर्म हो गई वो ब्लॉग। ब्लॉग ट्रैवल का भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, हेल्थ पे भी हो सकता है, फैशन पे हो सकता है, फाइनेंस पे हो सकता है, अकाउंटिंग पे हो सकता है, ब्लॉकचेन पे हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो सकता है, स्पोर्ट्स पे हो सकता है, वाटर स्पोर्ट्स पे हो सकता है, एयर स्पोर्ट्स पे हो सकता है, या एक ब्लॉग में मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं। जैसे कुछ मैगजीन्स होते हैं, उसमें मल्टीपल सेक्शन होते हैं, कि जी ये टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है, ये ट्रैवल की अपडेट्स हैं, ये जो है आपकी फाइनेंस की अपडेट्स हैं, ये बैंकिंग सेक्टर की अपडेट्स हैं। तो लोग उस रेलेवेंट सेक्शन में जाके अपनी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसी तरह ब्लॉग्स में भी सिंगल नीश यानी कि सिंगल टॉपिक और मल्टीपल टॉपिक दोनों तरह से होते हैं। अब ये क्यों लिखे जाते हैं? फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं, मैंने एक वेबसाइट बनाई, जैसे कि एक वेबसाइट मौजूद है आपके सामने, मेरी नहीं है, ये एक बहुत फेमस वेबसाइट है, अमेरिकन साइट है। मैंने एक साइट बना ली। मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइट के ऊपर के लिए कुछ ऐसे सवालात इकट्ठे करता हूँ गूगल पे रिसर्च करके, कि जिन सवालात के बारे में लोग जानना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में मालूमात नहीं है। और मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखता हूँ ब्लॉग पोस्ट की सूरत में, जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं।
अब हमारी जो जॉब ड्यूटी है, जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो ये है कि हमें वो टॉपिक दिया जाता है और हमने सिर्फ और सिर्फ ये लिखना होता है जो लिखा हुआ है। ये साइट कैसे बनी, कहाँ से बनाई, किस कीवर्ड पे लिखना था, कीवर्ड अच्छा था, बुरा था, कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमारा मसला नहीं है। इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, इसके लिए अलग से स्किल्स होती हैं। हमारा जो मेन काम होता है, हम इन टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ लिखते हैं और भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो करते हुए, एसईओ और गूगल की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए इसके ऊपर कंटेंट जनरेट करते हैं। फायदा क्या होता है हमें और उसको? हमें पैसे मिल जाते हैं और क्लाइंट की वेबसाइट रैंक कर जाती है। आप देख सकते हैं साइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स चल रही हैं। ये एड्स जो गूगल चला रहा है, गूगल इस साइट ओनर को उसके पैसे दे रहा है, क्योंकि इस साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। जब आप ऐसे सवाल के ऊपर लिखते हैं और अच्छा लिखा हुआ हो, यानी कि आपका काम क्या होगा, आपने अच्छा लिखना सीखना है और उसको बेचना सीखना है कि आप अच्छा लोगों को लिख के दें ताकि लोग अपनी वेबसाइट्स के लिए आपसे लिखवाएं। जब अच्छा लिखा हुआ होगा तो यूजर उस टॉपिक से फायदा उठाएगा, उसको बेनिफिट मिलेगा, वो एंटरटेन होगा, तो वो बार-बार उस साइट पे आएगा टॉपिक पढ़ने के लिए, और लोग भी आएँगे। तो जिसकी वजह से साइट पे ट्रैफिक बढ़ेगी। जैसे कि एक न्यूज़पेपर एक अच्छी मालूमात देता है, तो लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ना पसंद करते हैं कि यार ये न्यूज़पेपर दे दो। मार्केट में अगर 50 न्यूज़पेपर पड़े हैं, तो कुछ स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि ऑडियंस को ये चीज़ कन्फर्म होती है कि इस न्यूज़पेपर के अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो क्या होता है कि वो उस न्यूज़पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं और उसको पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये होता है ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट और ब्लॉग साइट का कॉन्सेप्ट। हमारा काम क्या होता है, हमने इन साइट्स के लिए सिर्फ काम करना होता है। तीसरी साइट पोर्टफोलियो बेस होती है, उसमें भी इसी तरह से काम चल रहा होता है। तो ये डिफरेंस था वेबसाइट एसईओ कंटेंट और एसईओ ब्लॉग कंटेंट। अभी जो मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी, ये ब्लॉग कंटेंट है, ये पूरा एक ब्लॉग लिखा हुआ है। इसी तरह कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हाउ टू, मैं लिखता हूँ हाउ टू क्योर योर हेडेक नेचुरली। मतलब मैं रात को बैठा हूँ, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, मैं अपने घर में हूँ और मैं गूगल से पूछता हूँ बताओ यार हेडेक कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। अब ये वो वेबसाइट्स हैं जिन्होंने हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स को कवरेज दी हुई है और उन्होंने होम रेमेडी, हेल्थ के होम रेमेडीज को कवर किया हुआ है, और उसमें उसने बताया हुआ है कि अगर आपको इस तरह से हो जाए तो कोल्ड पैक यूज कर लें, हीटिंग पैड यूज कर लें, अपने जो स्कैल्प है उससे प्रेशर रिमूव करें, लाइट्स डिम कर दें, चबाने की कोशिश ना करें, हाइड्रेट करें खुद को, पानी पिएँ, कुछ कैफ़ीन यूज़ करें, रिलैक्स करें खुद को, ठीक है? कुछ जिंजर यूज़ कर लें। अब ये उसने कुछ ट्रिक्स बताई हुई हैं कि चलो जी इसमें से कोई एक तो काम करेगी। इसी तरह किसी और वेबसाइट ने और चीज़ें बताई हुई होंगी। तो ये वो चीज़ें बताकर लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह फैशन के ऊपर भी हो सकता है, ट्रैवल पे हो सकता है। अब ये वो चीज़ है जो आप लोग डेली बेसिस पे परफ़ॉर्म कर रहे होते हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता कि ये एसईओ का कमाल है सारा का सारा। वो हमारे रिजल्ट्स हमारे पास से हमें हमारे कीवर्ड से जो हम उससे सवाल पूछते हैं, उससे रिलेटेड हमें जवाब दे रहा होता है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ और भी रेलेवेंट आंसर्स आ रहे हैं। अब इन सब के अलग-अलग जवाब लोगों ने दिए। अब परेशान नहीं होना कि हम कीवर्ड कहाँ से ढूँढेंगे, आपका काम कीवर्ड ढूँढना नहीं है। आपका काम सिर्फ़ उसके ऊपर लिखना है, आपने उसके ऊपर लिख कर जो है वो काम करना है। तो ये हो गया ब्लॉग कंटेंट। तीसरी चीज़, आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट में डिफरेंस क्या है? अक्सर स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं। अगर मैं आपको उसका मेजर डिफरेंस बताऊँ ना, तो बहुत बड़ा है, और अगर माइनर बताऊँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे? ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये ब्लॉग पोस्ट है। इसका मकसद होता है साइट को रैंक करना, अपने टॉपिक को टॉप रिजल्ट्स में लेकर आना। और अगर मैं बात करूँ आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल जो है, टेक्निकली स्पीकिंग आर्टिकल जो है वो आपका न्यूज़ बेस होता है। जैसे कि डॉन न्यूज़पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है। इसके अंदर ओपिनियंस आती हैं। अगर कोई अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है ना, तो इसकी डॉन की एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉइड की भी है, प्ले स्टोर की भी है, सॉरी एप्पल एप्पल स्टोर की भी है, और ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं, पेपर डाउनलोड भी हो जाते हैं इसके फ्री में। तो अगर कोई अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है ना, तो ये एक बहुत ही बेस्ट सोर्स है अपनी इंग्लिश को बेहतर करने का। जैसे कि अब ये देखें, यहाँ पे इसने एक प्लैनेट बैक ऑन प्लैनेट अर्थ कोई टॉपिक है, कुछ चल रहा होगा करंट अफेयर में, उसने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इसमें आपको कोई सब हेडिंग नज़र नहीं आ रही, सीधे-सीधे पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं और उसकी लेंथ भी छोटी होती है। ये ज़्यादा लंबा-चौड़ा नहीं होता।
तो और इसका मकसद कंटेंट को रैंक करना भी नहीं होता, क्योंकि इस पे ऑलरेडी पॉपुलर ऑथर्स लिख रहे होते हैं, और एक ऑथर का कंटेंट किसी को पसंद आ जाए, फिर न्यूज़पेपर वाले खुद ही कह रहे होते हैं कि आप हमारे लिए मजीद लिखें। तो ये बेसिकली फर्क होता है आर्टिकल का। और तीसरा एक आर्टिकल होता है जो रिसर्च आर्टिकल होता है, जो एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं, उससे हमारा और इस डॉन न्यूज वाले से हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है इन वेबसाइट से जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कंटेंट कवरेज दे रही हैं, पावर ट्रैवल हो, फाइनेंस हो, किड्स हो, पेरेंटिंग हो, न्यूट्रिशन हो, हेल्थ हो, फैशन हो, मैन फैशन, वुमेन फैशन, किड्स फैशन, किड्स में फिर बेबी फैशन, बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों के फैशन, इस तरह अलग अलग से कैटेगरीज बनी हुई। उसके बाद सवाल, व्हाई वी नीड एसईओ कंटेंट राइटिंग टू रैंक वेबसाइट। आई थिंक इस सवाल का जवाब मुझे अब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। अगेन रिपीट कर देता हूँ, किसी भी साइट को रैंक करने के लिए एसईओ करनी पड़ती है, और एसईओ के लिए हमें कंटेंट कवरेज देनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं कंटेंट कवरेज की, तो हम जो पोर्शन कवर करते हैं दैट इज ऑन पेज एसईओ। जो हमारा जो काम होता है वो ऑन पेज एसईओ के अंडर फॉल करता है, और ऑन पेज एसईओ तकरीबन 65 to 70% अपना किरदार अदा करती है किसी भी साइट को रैंक करने के लिए। यानी कि अगर आप सही तरीके से किसी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ कर लेते हैं, तो वो आपकी एसईओ का टोटल 65 से 70% जो है वो काम कर देती है। बाकी फिर जब उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट होती है, तो फिर उस पर बाकी मामला जो है वो स्टार्ट करने पड़ते हैं, ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए और ट्रैफिक को ग्रो करने के लिए। चाहे वो किसी सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट हो, चाहे वो कोई बिजनेस की वेबसाइट हो। लोग क्या करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट किया, किसी राइटर को हायर कर लिया, तो चलो जी राइटर क्या करेगा, अब हमारे लिए इस वेबसाइट के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करेगा उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए। चाहे वो कोई अकाउंट्स का बिजनेस करता है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अकाउंटिंग की सर्विस देना चाहता है, कोई ट्रैवल की सर्विसेज देना चाहता है, कोई जो है वो कंसल्टेंसी की सर्विसेज देना चाहता है, किसी भी चीज की कंसल्टेंसी हो सकती है, कोई जो है मार्केटिंग की सर्विसेज बेचना चाहता है, कोई जो है वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बेचना चाहता है। सारी चीज बिक रही है। यूके की बात करें तो यूके में इलेक्ट्रिक सर्विसेज बहुत ज्यादा सेल होती हैं, ठीक है, इनके लिए मैंने लिखा है। इसी तरह अगर मैं यूएई की बात करूं, तो यहाँ पे मूवर्स एंड पैकर्स का बड़ा काम है, मूवर्स एंड पैकर्स कंपनीज है, तो वो भी लिखवाती हैं, ताकि अगर कोई यूएई में सर्च करे तो उनकी साइट जो है वो टॉप रिजल्ट्स में है। अब अल्टीमेट सोल्यूशन प्रॉब्लम, अल्टीमेट जो कहानी है वो ये है कि कोई भी साइट, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस है, उसको अगर आपने गूगल पे रैंक करना है, उसमें टाइम तो लगेगा, देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर जो वो आपका जो वो राइटिंग वाला प्रोसेस है ना, जो कि सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है उस पूरी वेबसाइट को रैंक करने में, और सबसे ज्यादा एक समझ लो टफ तरीन काम होता है, जो कि हम लोग करके दे रहे होते हैं लोगों को, क्योंकि हर बंदा ये काम नहीं समझ पाता। और जो समझ लेता है, अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करेंगे, और बड़े स्टूडेंट्स हैं जो इन चीजों को समझ के आगे काम कर भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं, वो क्या है, टाइम देना पड़ता है। लेकिन आपके पास 5 से 6 क्लाइंट की अगर एवरेज बनती है ना, लाइक वो 5 से 6 क्लाइंट वो जो आपके साथ रेगुलर चलने वाले होते हैं, तो वो फिर कहीं नहीं जाते। मेरे पास आज भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो साल में 2 से 3 महीने काम करते हैं, उनका सीजन होता है, तो वो सीजन से 4 महीने पहले मेरे साथ कांटेक्ट में आते हैं और मुझे कंटेंट देते हैं कि जब आप लिखना स्टार्ट करें। अब मुझे पता है कि उन्होंने मेरे पास नहीं आना है, 4 4 साल से भी मेरे साथ चल रहे हैं। मुझे पता है कि साल में इस सीजन, महीने से इस महीने तक इस बंदे ने आना है, और उसने मुझे इतने लाख रुपए का काम जो वो दे के चले जाना है। ठीक है, काम कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि काम कम हो, काम उसका बढ़ता ही है। और हर दफा जब मैं उसको अपडेट करता हूँ कि पॉलिसीज थोड़ी चेंज हुई है, तो हमें इस दफा इस स्ट्रेटेजी को लेकर चलना पड़ेगा, वो कहता है ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे पैसे बताओ, मुझे रिजल्ट चाहिए। उससे ये है कि डॉलर्स में चार्ज कर रहे होते हैं, वो डायरेक्ट क्लाइंट है, वो डायरेक्ट बैंक में पेमेंट करते हैं, तो उससे है कि मुझे भी फायदा हो जाता है। डॉलर आप लोगों के सामने ही है इस वक्त, ओपन मार्केट में देखें तो मेरे को 320 रुपए का रेट होगा आजकल, अदरवाइज गूगल रेट 300 प्लस तो है ही है। तो ये फर्क होता है कि अगर वो आपको एक सीजन में आके 800 हजार $1200 भी दे जाता है ना, तो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है। ये मैं ईयर ईयर की बात करूं कि वो 2 4 महीने का जो सीजन होता है उसका, उसमें से डॉग ट्रेनर्स भी हैं, उसमें से फ्लैटेबल पैडल बोर्डिंग वाले भी हैं। यूएसए में समर में एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है पैडल बोर्डिंग का, तो पैडल बोर्डिंग स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसी तरह साइट्स को रैंक करने के लिए काम होता है। अच्छा, आखिरी सवाल, सर सारी कहानी तो आपने सुना दी, अब ये बताएं हम कैसे कमा सकते हैं अगर हम इस चीज को सीख लेते हैं तो। उसके लिए कुछ एवेन्यूज हैं। एक बिगनर के लिए सबसे पहला एवेन्यू होता है फाइवर, दौरे हाजिर की अगर बात की जाए।
क्या जी फाइवर पे अकाउंट बना लें, गिग बना लें और बैठे रहें। फाइवर सही से सीखा नहीं सीखा वो एक अलग चैप्टर है, सिखाने वाले ने सही सिखा भी दिया तो हम एफर्ट नहीं करेंगे। फाइवर में ऑर्डर लेने के लिए सबसे बड़ा रोल ये है कि आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है, आपको अपना डैशबोर्ड एक्टिव रखना पड़ता है। गिग ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन सबसे आखिरी चीज कि हमने अकाउंट बनाया और हम सो गए, खोला ऑर्डर नहीं आया बंद कर दिया, इसको हमेशा लाइव रखना पड़ता है। दूसरी चीज, आप फाइवर में अच्छे हो गए तो अपवर की दुनिया आपका इंतजार करती है, जिसमें अभी देखें तो तकरीबन 4,837 जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग को डिमांड करें डिफरेंट इंडस्ट्री में। पीपल पर और है, इस पे लिमिटेड काम होता है, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है मिलना, लेकिन इसका एक प्रोजेक्ट आपके फाइवर के 5 से 6 प्रोजेक्ट के बराबर होता है। जैसे अगर $271 वाला को प्रोजेक्ट मिल जाए किसी को, तो मेरे ख्याल से कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिसका जो $271 अगर हम उसको देखें तो $100 इज इक्वल टू 30,000, $200 60,000, अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन 80,000 रुपए बनता है एक प्रोजेक्ट का। उसी तरह guru.com है, ये बड़ी साइट्स हैं। ये तो हो गए प्रोजेक्ट बेस। अब मैं जॉब की तरफ आता हूँ। लिंक्डइन पे रिमोट जॉब्स अवेलेबल होती हैं राइटर्स के लिए। इंडीड पे रिमोट जॉब्स अवेलेबल है। जो रिमोट का मतलब ये है कि आप अपने घर में होंगे, आपका जो काम देने वाला है वो अपने कंट्री में होगा। अच्छा, ये भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, फाइवर पे काम नहीं मिल रहा, ऑनलाइन नहीं रह सकते, तो इन सब का एक सबसे आसान हल है, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वहां पे आपके कोई पैसे नहीं लगने। अगर आप मार्केटिंग पेड करते हो तो डेफिनेटली एड कॉस्ट लगते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फ्री में सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत ही आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो वहां से भी आप क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम जो है वो एसईओ के बारे में डिटेल से जानेंगे मजीद। फिर उसमें हम गूगल के एल्गोरिदम्स को रीड करेंगे। लेक्चर 3 से हम स्टार्ट करेंगे अपना कीवर्ड्स का प्रोसेस। कीवर्ड रिसर्च नहीं होगी, लेकिन राइटिंग के एतबार से कीवर्ड को कितना जानना है और कैसे उसको लिखना है, कैसे कंटेंट में ऐड करना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक टास्क मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, फाइल आपको दे दी जाएगी जब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे। उसके बाद हम टाइटल्स एंड ब्लॉग पोस्ट की कवरेज करेंगे कि ब्लॉग पोस्ट क्या होती है। बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होगा इसका, इन डेप्थ हम इसको स्टडी करेंगे। और ये प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा सारा यहाँ से हमारा। डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स मिलेंगी, टास्क मिलेंगे, लेक्चर वाइज क्वेश्चन आंसर्स के सेशन होंगे। लेक्चर 6 में भी हम ब्लॉग पोस्ट कवरेज करेंगे, 7 में भी यही करेंगे। 8 में मैं आपको उसका प्रॉपर एनालिसिस सिखाऊंगा यूजिंग टूल्स, और कंटेंट को वेबसाइट पे पब्लिश कैसे करना है। वो मेरे पास अपनी वेबसाइट है, मैं उसको एज एन एग्जांपल रख के आपको उस पर सारा समझाऊंगा, ताकि अगर क्लाइंट आपको कल को कह दे कि आप कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, वो आपको $5-10 एक्स्ट्रा दे देता है एक पब्लिशिंग के, क्योंकि उसका उसका टाइम बच जाता है। तो वो भी आप उसको सर्विस दे सकते हो। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कैसे आप कंटेंट कवरेज कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए किसी ने सोशल मीडिया पे काम करना है, तो कैसे आप उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। उसके सोशल मीडिया पे जो ग्राफिक्स अपलोड होने हैं उसके लिए कैसे आप कंटेंट लिख सकते हैं, वो सारा काम होगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबकी मनपसंद जो रेसिपी है कि सर टूल से राइटिंग कैसे लिखी जा सकती है, कैसे की जा सकती है, और क्या टूल राइटर्स के लिए खतरनाक है। देखें, टूल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हमारा, ठीक है। हमने इन टूल्स के साथ दोस्ती करनी है और कैसे लिखना है, लेकिन उसको लिखने के लिए आपको ह्यूमन रिटन कंटेंट आना चाहिए, जो कि मैं आपको थ्रू आउट प्रैक्टिस करवाऊंगा लेक्चर नंबर 11 तक। क्योंकि जब तक आपको खुद से लिखना नहीं आएगा ना, तो टूल ने सही लिखा गलत लिखा आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट होगा, दैट इज फ्रीलांसिंग। कि अब आपने सारा कुछ सीख तो लिया है, तो स्पेसिफिकली एज अ राइटर आप किस तरह से खुद को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। क्या तरीकाकार होगा कि आप एक इनिशियल लेवल पे आप चाहते हैं कि चलो मुझे कोई 20-25 हजार रुपए का क्लाइंट मिल जाए। देखो, स्टार्ट तो करना है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। कोई 10,000 पे एग्री हो जाता है, कोई 20 पे एग्री हो जाता है। 20-25 एक रीजनेबल अमाउंट है, अगर आप डेली के 5-6 घंटे काम करते हैं और आप घर बैठे काम कर रहे हैं, मतलब आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा। आपको एक एवरेज सा लैपटॉप चाहिए, बहुत अच्छा लैपटॉप भी नहीं चाहिए होता हमें, क्योंकि हमारा काम क्या है, एमएस वर्ड पे काम करना है। ग्रामर के एक दो टूल्स हैं, गूगल क्रोम पे चल जाते हैं। और इंटरनेट हमें चाहिए होता है, और इंटरनेट भी कुछ सुपर फास्ट किस्म का नहीं चाहिए होता। एक एवरेज इंटरनेट कनेक्शन हमारे लिए काम करने के लिए काफी होता है, क्योंकि हमने गूगल से वेबसाइट से रिसर्च करनी है और उसको लिखना है। तो फेसबुक से कैसे आप जाएंगे, किस तरह से ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, और क्या आपका तरीकाकार होगा उन ग्रुप में एंट्री करने का, वो सारा हम देखेंगे। इंडीड जॉब हंट कैसे होगा, रोजी.पीके है, लिंक्डइन जॉब्स है, तो किस तरह से आप इस स्किल से रिलेटेड जॉब्स और प्रोजेक्ट दोनों पे एट अ टाइम काम कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक फार्मूला है, एक आखिरी बात, मेरा एक फार्मूला है जो कि
प्रूवन मेथड है, क्योंकि मैंने सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है सिवाय फाइवर के। तो फाइवर मुझे समझ नहीं आया, ऑल्दो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरा ज्यादा काम अपर के थ्रू ही होता है या डायरेक्ट क्लाइंट्स के थ्रू होता है जो डायरेक्ट बैंक में पेमेंट भेजते हैं। मेरा एक फार्मूला है जो कि मैंने सोशल मीडिया पे आजमाया है, और मेरे जिन स्टूडेंट्स ने आजमाया है वो 100% सक्सेसफुल हुए हैं और आगे भी होंगे इंशाल्लाह। वो फार्मूला क्या है? मैं सिर्फ फेसबुक ग्रुप्स की बात करता हूँ। अब फेसबुक में स्कैम भी बहुत ज्यादा होता है, सबको पता है, फ्रॉड भी होते हैं। अगर कोई आपसे कहे ना कि आप पे कर दें फिर हम आपको काम दे देंगे, ऐसा नहीं करना। फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और दुनिया जहान के राइटिंग के ग्रुप्स उस पर बने हुए हैं। डेली का ना 30 मैसेजेस या 30 समझ लें आप 30 प्रपोजल्स कर लें। आपने डेली के 30 प्रपोजल्स भेजने हैं, यानी कि 30 जॉब्स पे अप्लाई करना है। 30 लोगों को, किसी को कमेंट में, किसी को इनबॉक्स में, किसी के वीडियो में रिप्लाई में, किसी ने अगर फॉर्म दिया हुआ राइटिंग के लिए कि जॉब अवेलेबल है फॉर्म फिल कर दें उसकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए। 30 भी छोड़ो 20 कर लो, 20 भी छोड़ो 10 कर लो, चलो जी बहुत ज्यादा था 30। तो ये महीने के बनते हैं 300। अगर आपने ये काम कर लिया ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जॉब मिलेगी फेसबुक से ही। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, लाइव क्लास चल रही है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं दे सकता। ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं। अगर आप सही मायनों में बताई हुई चीजों को फॉलो करते हुए ये 30 जॉब्स का टारगेट, पर डे 10 प्रपोजल्स और महीने के 300 पूरे। मुझे एक बात बताएं, 300 में से क्या 2 लोग भी आपको काम नहीं देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो मैं बहुत लीस्ट बात करूँ, 1% भी नहीं बनता ये। इसका 1% भी जितना भी बनता है, बहरहाल 2 से 3 लोग आपको आराम से ना, ये और ये मैं बिल्कुल लीस्ट रह के बात करूं, बिल्कुल एक बिलो द बेल्ट जाके। तो काम है, लेकिन हमें मेहनत करनी है उसके लिए, ठीक है। और ये 2 लोग भी वो होंगे जो आपको, अगर 2 लोग भी मिल जाते हैं ना तो कुछ नहीं ये आपकी पर मंथ इनकम बनती है। अगर वो पर वर्ड पे आ जाते हैं, मंथली नहीं रखते, कहते हैं हम आपको 1 रुपी पर वर्ड देंगे, ठीक है। तो अब वो फिर आपकी वर्किंग कैपेसिटी पे होता है कि आप डेली का कितना काम कर सकते हैं। डेली के 2000 अल्फाज लिख लोगे तो महीने का 60,000 बन जाएगा। अब चार्ज कैसे करते हैं, क्या तरीका कार होता है, डेफिनेटली वो सारा कुछ आज तो नहीं बता सकता। वो फिर मैं आपको इस लास्ट लेक्चर में वो चीजें बताऊंगा कि वो क्या टेक्निक्स होंगी कि आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनाया जा सकता है। वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी सर। चलो उनके क्वेश्चन है आप लोगों का तो चैट बॉक्स में डिस्कस कर